ये है स्टेट्स मिरर न्यूज लाइव। जानिए आज की ताजा खबरें जिसका विषय है झूठ होगा बेनकाब। कांग्रेस पार्टी जिसने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान नंदिनी को अमूल के साथ विलय करने के किसी भी प्रयास का विरोध करने के अभियान का समर्थन किया था, उसने राज्य के बजट में भी अपना रुख दोहराया है और कहा है कि नंदिनी ब्रांड का कन्नड़ लोगों के साथ भावनात्मक संबंध है। सरकार इस ब्रांडिंग की सुरक्षा और पोषण के लिए प्रतिबद्ध है। बजट में कहा गया है कि गाय से उपभोक्ता तक गुणवत्ता उत्कृष्टता टैगलाइन के साथ नंदिनी करोड़ों लोगों की आजीविका का समर्थन करती है। चुनावी वादे को निभाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को बजट में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को नए राज्य शिक्षा नीति से बदल दिया जाएगा। उन्होंने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्राओं को मध्याह्न भोजन के साथ साथ अंडे, मूंगफली, चिक्की और केला उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के विस्तार की भी घोषणा की है, जिसमें कुल मिलाकर 280 करोड़ रुपए की लागत से 60 लाख छात्राओं को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वो गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा मोदी उपनाम मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी और कहा है कि 162 साल के इतिहास में किसी भी अदालत ने मानहानि कानून के तहत अधिकतम सजा नहीं दी है। भारतीय दंड संहिता पार्टी ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश निराशाजनक है लेकिन अप्रत्याशित नहीं है। ये आरोप लगाते हुए कि भाजपा पदाधिकारियों द्वारा श्री गांधी के खिलाफ बार बार मामले दर्ज करना उनकी आवाज को दबाने का प्रयास था। पार्टी ने कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ने के अपने संकल्प को दुगना करने का वादा किया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने बजट में अन्य पिछड़े समुदायों के छात्राओं के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रमों को पुनर्जीवित किया है, जिनकी घोषणा उनके पिछले बजट में की गई थी लेकिन उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। सरकार ने अरीबू योजना को फिर से शुरू करने का वादा किया है, जिसके तहत इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने वाले ओबीसी समुदायों के छात्राओं को 2% ब्याज के साथ अधिकतम 1 लाख तक की शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। बघेल सरकार भ्रष्टाचार का एक मॉडल। भ्रष्टाचार और अधूरी चुनावी वादों के लिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पार्टी को एक बड़ा पंजा हाथ कहा, जो राज्य और इसके विकास के बीच एक ऊंची दीवार की तरह खड़ा था। श्री मोदी यहां साइंस कॉलेज मैदान में उद्घाटन एवं शिलान्यास के बाद एक रैली को संबोधित कर रहे थे। भाजपा के राहुल के खिलाफ मानहानि मामले में हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया। शुक्रवार को गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश का स्वागत किया गया जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई थी। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये एक पुरानी बात बन गई है। नेताओं और संगठनों को गाली देना और बदनाम करना कांग्रेस नेता की आदत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के भीतर कोई विभाजन नहीं होने का दावा करते हुए बागी रांगकप्पा नेता प्रफुल्ल पटेल ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को बहुमत की उपस्थिति में 3 जून को राकांपा अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया था। पार्टी विधायकों ने बागी गुट के नेताओं की निष्कासित करने के लिए रांगकप्पा प्रमुख शरद पवार की अध्यक्षता में हुई पार्टी कार्य समिति की बैठक के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी आपराधिक मानहानि मामले में राहत की लड़ाई इस सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी कि क्या मोदी शब्द एक पहचान योग्य और निश्चित समूह या व्यक्तियों का संग्रह है। गुजरात उच्च न्यायालय ने माना है कि मोदी समुदाय या उपनाम एक अच्छी तरह से परिभाषित पहचान योग्य और उपयुक्त वर्ग है। वास्तव में न्यायमूर्ति हेमंत प्रोक्षक ने अपने 125 पेज के फैसले में कहा कि श्री गांधी का अपराध और भी गंभीर है, क्योंकि उनकी चोर टिप्पणी ने न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित किया है। शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए श्री सिद्धरामैया ने एनईपी को संघीय प्रणाली के साथ असंगत बताया और राज्य के स्थानीय सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए एक नई शिक्षा नीति का प्रस्ताव रखा। गुजरात एचसी ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए सजा पर रोक लगाने से इनकार करने से किसी भी तरह से आवेदक के साथ अन्याय नहीं होगा, अदालत ने कहा।
अपीलीय अदालत द्वारा सूरत में पारित किया गया विवादित आदेश न्याय संगत, उचित और कानूनी है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसके द्वारा संबंधित विद्वान जिला न्यायाधीश से अनुरोध किया गया है कि वे आपराधिक अपील पर अपनी योग्यता के आधार पर निर्णय ले, जितनी जल्दी हो सके कानून के अनुसार, एचसी ने कहा। निराश कांग्रेस का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ट्विटर पर आरोप लगाया कि श्री राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले का पूरा उद्देश्य उन्हें संसद से अयोग्य घोषित करना था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो अयोग्यता को उचित ठहराने का एक प्रयास है। दलित नेताओं द्वारा सराहना किए गए कदम में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कर्नाटक अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय उपयोजना वित्तीय संसाधनों की योजना आवंटन और उपयोग अधिनियम 2013 की धारा 7D को खत्म करने का वादा किया है, जो अनुमति देता है कि धन की एक निश्चित राशि का उपयोग असाधारण मामलों में उन कार्यों पर किया जाता है जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है और ऐसे व्यय को माना गया व्यय माना जाता है। कोयम्बटूर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक सी विजय कुमार ने शुक्रवार को रेडफील्ड स्थित अपने कैंप कार्यालय में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। वो 47 वर्ष के थे। सी विजय कुमार अधिकारी ने कथित तौर पर अपने गनमैन रविचंद्र की पिस्तौल पकड़ ली और सुबह 6:50 पर कैंप कार्यालय के पोर्टिको में अपने माथे पर खुद को गोली मार ली। वो बैडमिंटन खेलने के लिए लगभग 2 किलोमीटर दूर पुलिस रिक्रूट स्कूल परिसर में जाने वाले थे। पुलिस ने बताया कि उसके मौके पर ही मौत हो गई है। एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य की 92.24 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। इनमें 7.29 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है, जिसमें श्री सिसोदिया और उनकी पत्नी की 2 संपत्तियां शामिल है। चैरिट प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसके मालिक राजेश जोशी और व्यवसायी गौतम मल्होत्रा की जमीन फ्लैट कहा गया है। राज्य का दौरा करने आए वाम मोर्चा सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को कहा कि मणिपुर में लोगों का एन बीरेन सिंह सरकार पर से विश्वास उठ गया है और वो राज्य में जातीय संघर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी से दुखी है। मणिपुर में लोग अपने ही देश में शरणार्थी बनने को मजबूर है। शिविरों में लोग प्रतिनिधि मंडल को शासकों की बातों और राज्य करों की नीति के बारे में बता रहे थे। भाजपा ने मणिपुर को विफल कर दिया है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। एससी ने पौषवादी के लिए सुरक्षा संबंधी याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकथाम POSH के तहत मामलों में शिकायतकर्ताओं और गवाहों को आरोपी व्यक्तियों या संगठनों द्वारा उत्पीड़न या प्रतिशोध से बचाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश DY के खंडपीठ चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा ने कहा कि अदालत ने 2020 में इसी तरह की प्रार्थना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता को अपने मामले का समर्थन करने के लिए विशिष्ट उदाहरण देना चाहिए। इसे कहा गया है कि हम इसे याचिकाकर्ता पर खुला छोड़ते हैं कि वो एक अभ्यावेदन के साथ अधिकारियों से संपर्क कर सकता है ताकि यदि शिकायत पर गौर करने की आवश्यकता हो तो निर्णय लिया जा सके। दिल्ली की अदालत ने ब्रिजभूषण को समन किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 वयस्क महिला पहलवानों द्वारा दायर एक मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, जिसमें आरोपों में शील भंग करना और आपराधिक धमकी शामिल है। उसी दिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग पहलवान को श्री सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने श्री सिंह और उनके सह अभियुक्त विनोद तोमर को 18 जुलाई को राउज एवेन्यू अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया, जो यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई की अगली तारीख है क्योंकि दोनों आरोपी दिल्ली में रहते हैं। MP पेशाब कांड, आदिवासी पीड़ित को मिलेगी 6.5 लाख की राहत। मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सीधी जिले में पेशाब की घटना के पीड़ित आदिवासी व्यक्ति को 5 लाख की वित्तीय सहायता मंजूर की और उसे अपने घर के निर्माण के लिए 1.5 लाख की अतिरिक्त राशि प्रदान की है। ये वित्तीय मदद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पीड़ित दशमत रावत को पैर धोने और अपमानजनक घटना पर उनसे माफी मांगने के एक दिन बाद आई है। पुलिस ने बुधवार को आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर IPC SC ST अत्याचार निवारण
संशोधन अधिनियम और कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। ये थी आज की धमाकेदार खबरें। झूठ होगा बेनकाब। इन खबरों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।